ये औरत पीछा करते करते मेरे यहाँ तक आ गई है। अब ये मुझे मार डालेगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की जो स्टोरी है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरे एक फॉलोवर की है जिसने मुझे लिखकर पूरी कहानी भेजी है कि उसके संग ऐसा ऐसा हुआ, तो ये आप दुनिया को बताओ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पश्चिम बंगाल के गाँव में रहने वाला एक अर्जुन अपने घर लौट रहा था। रात में रास्ता पूरा सुनसान था और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अर्जुन ने कई बार अपनी बाइक चालू करने की कोशिश की पर वो चालू नहीं हुई। तभी उसकी नज़र सड़क से थोड़ा दूर एक पुराने कुएं पर पड़ी। उसके पास एक महिला खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। अर्जुन ने सोचा शायद इसी गांव की कोई महिला होगी, तो अर्जुन उसके पास मदद मांगने गया। अर्जुन उस औरत के पास गया और बोला, बहन जी, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मेरी गाड़ी वो है ना एक्चुअली बंद हो चुकी है। औरत चुप रही। औरत ने कुछ नहीं बोला। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा कि मैं इससे बात कर रहा हूँ और ये मुझे इग्नोर कर रही है, तो वो उसको थोड़ा और नज़दीक गया। तभी उसने देखा औरत के पैर उल्टे थे। अर्जुन का गला सूख गया। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी काली थी। ये सब देखकर अर्जुन इतना डर गया कि वो सीधे भागना शुरू किया और वो जैसे तैसे अपनी बाइक को धक्का लगाकर गांव तक पहुंच गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन असली डर अगले दिन शुरू हुआ। अगली रात उसे अपनी खिड़की के बाहर किसी औरत के चलने की सुनाई थी, जैसे कि कोई औरत पायल पहन के छन 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 करके चल रही हो। वो बाहर देखता पर बाहर कोई नहीं। आने वाले 3 दिन तक उसके साथ सेम यही चीज़ बार बार रिपीट हुई। ये परेशान हो गया कि यार ऐसा कौन है जो बार बार मेरे रात में खिड़की के बाहर आके ऐसे चलता है। अब तो मैं उसे पकड़ के ही रहूँगा। और चौथी रात जब उसको आवाज़ आई तो उसने फिर देखा, लेकिन इस बार जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। घर के आंगन में वही लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन डर के मारे चिल्ला उठा कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये औरत पीछा करते करते मेरे यहाँ तक आ गई है। अब ये मुझे मार डालेगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब करते करते अर्जुन जैसे पागल सा हो गया उसे देखते हुए। उसने जैसे तैसे दिमाग लगाया और फिर से अंदर ही बैठ गया। अर्जुन की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग थे, जो उसके बगल में घर बने थे गाँव के, वो सब लोग आ गए। उन्होंने उसका गेट खटखटाया और उससे बाहर निकल के पूछा कि क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा ये कैसे हो सकता है, अभी तो वो औरत वहाँ खड़ी थी और इन लोगों के आते ही ये वो औरत कहाँ चली गई। फिर अर्जुन ने ये बात वो पूरे गांव वालों को बताई। जब अर्जुन ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे संग हुआ, तो ये सब सुन के किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, बस कहा कि शायद तुम्हारे मन का वहम होगा। लेकिन उस रात से धीरे धीरे अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जैसे पागल सा हो गया हो, बिना कुछ बात के चीखने लगता, चिल्लाने लगता और बोलता वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अगले दिन बाबा उसके घर पहुंचे और देखते ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी है वो उसी कुएं से जुड़ा हुआ है जो गांव के पीछे है, मुझे वहां ले चलो। वो बाबा वहां गए और उन्होंने वहाँ पे कुछ तो किया और बताया कि यहाँ एक बहुत पुरानी चुड़ैल रहती है। उसको उस रात इस लड़के ने देख लिया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो वो उसके पीछे लग गई उसको अपने साथ ले जाने के लिए। अब वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। इस बात को बीते हुए पूरा 1 साल हो गया है और अर्जुन की अब जिंदगी अब पहले से अच्छी है। अब वो शहर में शिफ्ट हो गया है गांव से। अब वो शहर में अर्जुन ये सब सुनकर बहुत डर गया और उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा बाबा मुझे बचाओ, वरना ये मुझे अपने साथ ले जाएगी, मार डालेगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है अगले दिनों में। बाबा ने बोला तू चिंता मत कर, तुझे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाबा ने उसे एक काला धागा बांधा और एक मंत्र दिया। उन्होंने बोला इस मंत्र को आने वाले 1 महीने तक तू बार बार रात में रटेगा जब भी तुझे डर लगे। पिछले 1 महीने तक बार बार वो उसी मंत्र का जाप करता रहा और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। जैसे तैसे धीरे धीरे बाबा ने उसके पीछे से वो बला हटाई और अब अर्जुन चैन की जिंदगी जी रहा है। इस बात को बीते हुए 2 साल हो चुके हैं और अर्जुन अब शहर में शिफ्ट हो चुका है। वो शहर में जॉब करता है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका परिवार खुशी में है।
मैं यही बोलूँगा कि अगर रात में आपके साथ ऐसा कभी हो तो कभी भी ऐसी जगह पे मत रुकिए या फिर किसी से कुछ ना बोलें, क्योंकि क्या पता कि वो इंसान के वेश में इंसान ही है या कोई शैतान। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही डरावने कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।